Hello CSI JRF aspirants. That in the first video, that was the part 1 of immunology, we have seen several factors in innate immunity, and the fourth factor was inflammation. Today we are going to study that topic. Okay, so yeah, what is in innate immunity? What is the role of inflammation? It is an important innate immune response generated during tissue injury or presence of chemical irritant or stress. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन बेसिकली हमारी जो होस्ट बॉडी को ना प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रमोट करता है टिश्यू रिपेयर के लिए. कैसे करता है ये चीज़? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड रिस्पॉन्स रहते हैं. पहला जो रिस्पॉन्स रहता है वो अक्यूट रिस्पॉन्स रहता है. एक्यूट इन्फ्लामेशन, अक्यूट मीन्स क्या होता है? स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. और जो क्रॉनिक होता है, जो दूसरा होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए. क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म एंड अक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म. ओके, it is an immediate early response generated during the tissue injury to prevent pathogen infection. ठीक है, तो अब जैसे ही वहाँ पे पैथोजन आ गया, उससे प्रिवेंट करने के लिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? बहुत सारे जो सेल्स होते हैं जो हमने पढ़ा था अभी पिछले वाले लेक्चर्स में, दैट लाइक सम सेल्स इम्यून सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, बेसिफिल्स एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं? ये सारे सेल्स आ जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है, तो जिसमें कि न्यूट्रोफिल जो होता है, ये अगर न्यूट्रोफिल आ गया, इट मीन समझ लीजिए कि ये अर्ली स्टेज, मतलब न्यूट्रोफिल मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्पोनेंट होता है जो कि अर्ली स्टेज पे आता है. ठीक है, फॉर द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि उसी मास्ट सेल्स भी आते हैं वहाँ पे. मास्ट सेल्स जैसे ही आते हैं वो सिक्रीट करते हैं सेवरल केमिकल मीडिएटर्स लाइक पहला हिस्टामाइंस, जो कि ब्रेक करता है टाइट जंक्शंस को. ठीक है, टाइट जंक्शंस क्या होता है? सेल्स के बीच में जो भी इलास्टिन कोलाजन होता है उन सबको ब्रेक करता है. ठीक है, और जिससे क्या होता है? सेल्स लूजन अप हो जाता है. हिस्टामाइन ब्रेक करता है टाइट जंक्शंस को, और ये सारे मास्ट सेल सिक्रीट करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? पेन इंड्यूस करता है. इन्फ्लेमेशन कभी कभी पेन होता है ना, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है. फिर ये जो ब्रैडिकाइनिन है ना, ब्रैडिकाइनिन ही इंड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को. सेरोटोनिन लिकोट्रिन्स जो होता है वैसे डायलेशन करता है. वैसे डायलेशन मीन्स क्या होता है? स्ट्रेचिंग करना, मतलब इंक्रीज द डायमीटर ऑफ सेल, मतलब लाइक दिस ऐसा हो जाता है. बहुत सारे सेल्स आके ना तो इंक्रीज कर देता है डायमीटर. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इवेंट अकर इन इन्फ्लेमेशंस आर. तो देखो, इन्फ्लेमेशन में हमने क्या क्या देखा होता है? जब भी हमें कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है? पहले होता है रेडनेस, जिसको हम एरिथेमा भी बोलते हैं, रूबर भी बोलते हैं. बिकॉज ऑफ द, क्यों होता है? क्योंकि डायलेटेड ब्लड वेसल्स हो जाता है और बहुत सारे आरबीसीज वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे जो जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे. ठीक है, सेकेंड होता है स्वेलिंग को हम एडेमा भी बोलते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, जिसमें वेस्कुलर परमिबिलिटी जो होती है टिश्यू की वो इंक्रीज हो जाती है और प्लाज्मा एक्यूमुलेट होने लगते हैं जो भी अफेक्टेड टिश्यू में, इससे स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, पेन होता है ना, उसको हम डेलोर भी बोलते हैं. इट अकर्स ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन, हमने अभी देखा, एंड एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर. हीट होता है, थोड़ा हल्का गर्म सा हो जाता है, उसको कैलोर भी बोलते हैं. हाइपोथैलेमस थर्मस जो होता है, सेटिंग्स आर चेंज टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. जो हाइपोथैलेमस जो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर को देखता है, उसमें चेंजेस आने लगता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज इन द टेम्परेचर डज नॉट अलाउ द सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन. थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है जिससे कि पैथोजन ना सर्वाइव कर सके. फिफ्थ होता है कि फंक्शनल ऐसा लॉस ऑफ फंक्शन. इंजर्ड सेल्स होते हैं जो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी आर रिप्लेस्ड विथ न्यू फंक्शनल एक्टिव सेल्स, क्योंकि उस वहाँ पे पैथोजन अटैक करता है तो फिर वहाँ पे वो जो सेल्स होती है वो अफेक्ट हो जाती है. अब नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. इट इज अकर ड्यू टू द परसिस्टेंट accumulation of नॉन डिग्रेडेबल पैथोजन, जो कि नहीं डिग्रेड होते, लाइक वायरस, माइक्रोबैक्टीरिया और टू इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, इम्यून सेल्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इनके रिस्पॉन्स में, वो मैक्रोफेजेस होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं. ठीक है, वहाँ हमने न्यूट्रोफिल्स, बेसिफिल्स ये सब देखा था कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन होता है प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स का, दैट प्रोड्यूस लाइक TNF विच इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, एंडोफेरिन गामा. ये जो होता है TNF alpha and interferon gamma, they both are pro-inflammatory okay molecules. Chronic inflammation क्या होता है? कभी कभी persist होता है few months to several years. It causes destruction of affected tissue. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है इन ग्राम नेगेटिव नोन एज क्लेब्सिला निमोनिया कॉज chronic inflammatory disorder in newborn babies.
For the treatment, immunosuppressant like corticosteroid, glucocorticosteroid are given to the patients. ठीक है, जब भी ऐसे इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, उनको हम लोग कभी स्टेरॉइड्स देते हैं जबकि ताकि क्या होता है कि उसकी जो इन्फ्लेमेशन हो थोड़ा कम हो. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज ऑटोइम्यूनिटी. जैसे मैंने अभी बोला कि ऑटोइम्यूनिटी सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट होता है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन्वॉल्व एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन. ऑटोइम्यून क्या होता है? ऑटो मीन्स खुद, ओके, लाइक खुद का. इम्यूनिटी मीन्स जो हमारी जो सेल है ना, हमारी ही अगेंस्ट वर्क करती है, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट ही करती है. इसी ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटोइम्यून. अब हम देखेंगे कि जो इनेट इम्यून और अडैप्टिव इम्यून है, जो सेल्स होते हैं वो बोथ पार्टिसिपेट करते हैं ऑटोइम्यूनिटी में. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनेट इम्यूनिटी अफेक्ट करती पार्टिसिपेट करती है. तो अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहला जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़, यस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अगेंस्ट इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बी आइलेट ऑफ पैनक्रियाज. Rheumatoid arthritis दूसरा एग्जाम्पल है. इन दिस इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड एट जॉइंट्स ऑफ द नी स्पेशली ना. तो जॉइंट्स अलग अलग भी होते हैं, कभी हैंड्स के जॉइंट्स, लेग के जॉइंट्स, डिफरेंट जॉइंट्स. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, immune response is generated against neurons. Antibodies are produced against myelin sheaths of neurons. Okay. Myasthenia gravis. It is an immune response generated against neuromuscular junction. Antibodies are produced against acetylcholine receptor. Inflammatory bowel disease. It is chronic immune response generated in the human gut. It is of two different types: ulcerative colitis and Crohn's disease. Ulcerative colitis is restricted to the colon, and if untreated can be transformed into colon cancer. ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ये होता है. दूसरा Crohn's disease, it can affect any part of the gut, means like mouth to anus, any part of the gut. Okay. नेक्स्ट डिजीज है ग्रेव्स डिजीज. इन दिस डिसऑर्डर क्या होता है कि देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन. ठीक है, अकर बिकॉज नेगेटिव फीडबैक लूप ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन इज एब्सेंट. Antibodies are formed against TSH, which stands for thyroxine stimulating hormone. Seventh disease is systemic lupus erythematosus. In this disease, immune response is generated against many organs like joints, kidney, brain, and heart. Skin rashes are produced on the both cheeks and is also known as butterfly syndrome. सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस में दोनों चिक्स में ना ऐसे रेडनेस हो जाते हैं, ऐसे रैशेज हो जाते हैं, उसको बटरफ्लाई सिंड्रोम, बिकॉज लुक लाइक ए बटरफ्लाई, तो उसको बटरफ्लाई सिंड्रोम भी कहते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट है. इनेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. ठीक है, इट इज़ अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड आफ्टर recognizing antigen. Specific immune response होता है. Now the different important components that is involved in the adaptive immunities are T cell, B cell, antibodies. T cell क्या करता है, रिकग्नाइज करता है पेप्टाइड्स. मैंने पहले भी बताया, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होता है ना, वो जब करते हैं तब टी सेल रिकग्नाइज करता है. बी सेल रिकग्नाइज कर सकता है ऑल टाइप ऑफ एंटीजन, लाइक सॉल्युबल एंटीजन्स को. एंटीबॉडीज क्या होता है, फाइव मेजर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस विच इंटरेक्ट विद द फॉरेन एंटीजन. ठीक है, डाइवर्सिटी इज जनरेटेड बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर एंड एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडीज. जो एंटीजन में जो रीजन होता है जहाँ के एंटीबॉडी बाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं पैराटॉप. और एंटीबॉडी जिस रीजन से बाइंड करता है एंटीजन से, एंटीबॉडी में जो वो रीजन होता है उसको बोलते हैं एपिटोप. ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटीज आर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछते भी हैं. एंटीजन रिकग्निशन एंड स्पेसिफिसिटी. ठीक है, एंटीजन को रिकग्नाइज करना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए. पहला. दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी. मेमोरी इसमें जनरेट होता है. जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ठीक है, ये चार चीज़ याद रखना. अडैप्टिव इम्यूनिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक्टिवेट होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. नाउ natural active immunity and artificial active immunity. It involves the entry of foreign antigen which induces the activation of immune response. Memory cells form after antigen stimulus. ठीक है, artificial में क्या होता है कि it involves the injection of antigen to generate immune response like vaccination. Natural में क्या होता है
कि नेचुरली कोई फॉरेन एंटीजन आ रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम इम्यून सिस्टम को एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, और जिस ऐसे प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं ना। वैक्सीनेशन यही होता है, हम आर्टिफिशियली डालते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो पैथोजन जैसे रिएक्ट करता है, इनएक्टिव डालते हैं वो एंटीजन। Now, B, impassive immunity. It involves in this process P-form antibodies are given to the individuals. ठीक है, पहला नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव में कहता है इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, फ्रॉम मदर। एग्जाम्पल, IgG is given to the fetus like a placenta cross, and IgA from mother milk to colostrum, ठीक है, नेचुरल पैसिव, लेकिन पैसिवली आ रहा है, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होता है हमारी मदर से। कब जी होता है ना, वो फीटस को प्लेसेंटा क्रॉस करके IgG जाता है फीटस में, जब वो फीटस रहता है, और जैसे ही मिल्क के थ्रू मदर क्या प्रोवाइड करती है, IgA एंटीबॉडी। तो पैसिवली बट नेचुरली तरीके से उसमें एंटीबॉडीज़ जा रही है। आर्टिफिशियल पैसिव में क्या होता है, इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लाइक इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम पहले दूसरे ऑर्गेनिज्म में बनाते हैं, डेवलप करवाते हैं, उसका हम आगे देखेंगे, और फिर हम उसको आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट करते हैं इन ह्यूमन। सो दिस इज ऑल अबाउट अडैप्टिव इम्यूनिटी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दी एंटीजन। टिल दैट, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।